This conference will now be recorded. Assalamu alaikum students. Now we are starting 2016. कंपनी का नेम है रेहान एंड कंपनी. डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों गिवन आपके पास. पहले तो डेबिट वही सारे एसेट्स और एक्सपेंस आते हैं, क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यू आती है. और आपके पास ये ए बी सी डी ई एफ ये 6 तरह के एडजस्टमेंट्स गिवन है. ठीक है ना. तो अब हम बनाएंगे पहले एडजस्टिंग एंट्रीज इस सवाल की. ओके, पहली एंट्री क्या है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन December 31st 2015 5000. तो भाई मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की फिक्स एंट्री होती है. क्या बनाई आपने? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, इनकम समरी क्रेडिट 5000 से. ठीक है, ये फिक्स एंट्री बन गई. सेकंड पे आते हैं हम. सेकंड देखिए, सेकंड क्या है आपके पास? सेकंड है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 3000. इसकी भी फिक्स एंट्री होती है. क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट. कितने से बनेगी? 3000 से इसकी एंट्री बन जाएगी एज इट इज. ओके जी, ये देखिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीन क्रेडिट 3000 से. ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड एंट्री की तरफ. अच्छा, थर्ड क्या लिखा हुआ है? ऑफिस सप्लाईज यूज्ड. यूज का मतलब होता है एक्सपेंस. और ट्रायल बैलेंस में देखिए ऑफिस सप्लाईज क्या गिवन है. ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सप्लाईज गिवन है 4000. ऊपर है ऑफिस सप्लाईज, नीचे है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस. दोनों डिफरेंट है. जब भी दोनों डिफरेंट होंगे अमाउंट आता है एडजस्टमेंट का, यानी कि 2000. और एडजस्टमेंट टाइटल इंक्रीज होता है, यानी ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट. एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है. और ऑफिस सप्लाईज क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी 4000 से. ठीक है जी. ओके, ये देखिए ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 2000 से और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट हो रहा है. ठीक है ना. अब आते हैं आप इसके बाद फिर चौथी एंट्री की तरफ. चौथी एंट्री देखिए क्या लिखा हुआ है? इंश्योरेंस एक्सपेंस है बेसिकली. यहाँ जो ये मैंने काटा हुआ है ये बेसिकली इंश्योरेंस एक्सपेंस है. ठीक है ना. आपकी फेवर में इंश्योरेंस कमीशन लिखा होगा, कहीं इंश्योरेंस एक्सपेंस भी लिखा होगा. तो ये इंश्योरेंस एक्सपेंस है बेसिकली. प्रिंटिंग मिस्टेक थी सवाल में तो मैंने इसको ऐसे काट दिया. अच्छा, इंश्योरेंस एक्सपेंस है 3000. ठीक है. और ट्रायल बैलेंस में क्या है देखिए? इंश्योरेंस. तो भाई ट्रायल बैलेंस आपके पास इंश्योरेंस है एक्सपेंस 5000. ऊपर इंश्योरेंस एक्सपेंस 5000, नीचे इंश्योरेंस एक्सपेंस 3000. दोनों सेम है. जब भी दोनों सेम होते हैं अमाउंट आता है डिफरेंस का, यानी 2000 से एंट्री बनेगी. ठीक है, आपने अमाउंट लिखा 2000. ठीक है. और एक्सपेंस 5 से कितना हो रहा है? 3 हो रहा था. कम हो रहा था एक्सपेंस. ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्डेड था 5, एडजस्टमेंट में आपके पास इंश्योरेंस एक्सपेंस 3000. ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंस हुआ कम. कम होगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट. और जब भी इंश्योरेंस एक्सपेंस कम होगा तो साथ किसके रिकॉर्ड होता है? प्रीपेड इंश्योरेंस के रिकॉर्ड होता है. प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है, अब आते हैं हम पांचवी एंट्री की तरफ. ठीक है, पांचवी एंट्री देखिए क्या है? अनअर्न्ड कमीशन है 1000. कितना अनअर्न्ड कमीशन है आपके पास? 1000 आपका अनअर्न्ड कमीशन है. ये देखिए 1000 आपका क्या है? अनअर्न्ड कमीशन है. और ट्रायल बैलेंस में अनअर्न्ड कमीशन कितना है? 20000 है. तो ऊपर अनअर्न्ड कमीशन 20000, नीचे अनअर्न्ड कमीशन है 1000. दोनों सेम है. जब भी दोनों सेम होंगे अमाउंट कौन सा आएगा आपके पास? डिफरेंस का, यानी कि 19000. ऊपर 20 है, नीचे 1000 है. ठीक है ना. तो अब अमाउंट आया डिफरेंस का 19000. ऊपर अनंत था 20, नीचे हो गया 1. अनंत कम हुआ. जब अनंत कम होगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट. तो आपने अनंत कमीशन कर दिया डेबिट. और क्रेडिट क्या होगा? अनंत के साथ हमेशा क्या आता है? इनकम आता है. तो कमीशन इनकम क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है, अब आते हैं लास्ट एंट्री की तरफ. यहां लिखा हुआ है सैलरीज एक्सपेंस 10000. और ट्रायल बैलेंस में कोई सैलरीज एक्सपेंस है ही नहीं. ना सैलरीज एक्सपेंस है, ना प्रीपेड सैलरी है, ना सैलरी पेबल है. जब ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं होगा तो जो एडजस्टमेंट में लिखा होगा ना, यहाँ लिखा हुआ है सैलरीज एक्सपेंस, तो ऊपर भी आप क्या एज्यूम करोगे? सैलरीज एक्सपेंस, और जीरो एज्यूम करोगे. अब सैलरी एक्सपेंस कुछ भी नहीं, ऊपर तो जीरो ही ऑब्वियसली. तो ऊपर जीरो सैलरीज एक्सपेंस है, नीचे सैलरीज एक्सपेंस है 10000. क्या अब दोनों क्या है? सेम टाइटल हो गए. ऊपर एक्सपेंस 0, नीचे एक्सपेंस 10. जब भी दोनों सेम होते हैं अमाउंट आता है डिफरेंस का, यानी कि 0 - 10 कितना आ जाएगा? 10000. तो सैलरीज एक्सपेंस आ गया 10000. 0 से 10 हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है? ट्रायल बैलेंस में 0 था, एडजस्टमेंट में हो गया 10000.
तो सैलरीज एक्सपेंस बढ़ गया। जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और एक्सपेंस बढ़ता है तो साथ किसके रिकॉर्ड होता है, पेबल के, तो सैलरीज पेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एक्सपेंस अगर कम होता तो साथ किसके रिकॉर्ड होता, प्रीपेड के, जैसा हम चौथी एंट्री में कर चुके हैं। या इंश्योरेंस एक्सपेंस कम हो रहा था, क्रेडिट, तो प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया था डेबिट। यहाँ एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, डेबिट, और साथ किसके रिकॉर्ड होगा, सैलरीज पेबल के, पेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।